प्यारे दोस्तों, एक रवायत में आता है कि एक दफ़ा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह शहर से बेजार होकर अपनी वालदा मोहतरमा से इजाज़त लेकर फिरते फराते एक गैर मारूफ इलाके आजूदन पहुँचे। आजूदन उन दिनों जंगलों से घिरा हुआ था। कस्बे में चंद बस्तियों के सिवा कुछ भी नहीं था। आप जंगल में एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। एक दिन आप दरख्त के नीचे बैठे थे कि एक हिंदू ग्वालन उधर से गुजरी। वो आपको देखकर रुक गई। आपने उससे पूछा, तू कौन है? वो कहने लगी, मैं ग्वालन हूँ और रोज दूध बेचने जाती हूँ। आपकी बातों से उस ग्वालन को अंदाजा हो गया कि आप अल्लाह के लिए घर बार छोड़कर जंगल में बैठे हैं और अल्लाह इनकी जरूर सुनता होगा। और वो आपसे बहुत ज्यादा मुतासर हुई और आपको रोजाना एक प्याला दूध देने लगी और कुछ देर आपके पास बैठती और फिर अपने रास्ते चली जाती। दोस्तों, एक रोज वो बहुत परेशानी में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अपने हालात बयान करने लगी। कहने लगी, बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें। यहाँ से कुछ दूर एक जोगी आकर ठहरा है। उसके शागिर्द मुझसे रोजाना आकर दूध लेते हैं मगर पैसे नहीं देते। मेरा बहुत नुकसान होता है। मैं बहुत गरीब हूँ और जोगी कहता है अगर मैंने उसे दूध ना दिया तो मेरे सारे के सारे मवेशी मर जाएंगे। ये सुनकर बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि जोगी के शागिर्द ग्वालन को ढूंढते ढूंढते उस तरफ आ निकले। उन्होंने जब देखा कि वो ग्वालन एक मुसलमान फकीर के पास बैठी है तो वो गुस्से में आ गए और वो औरत घबरा कर उठने लगी तो बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। डर के मारे कभी वो शागिर्दों को देखती तो कभी बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को। जब जोगी के शागिर्द पास आए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, इस ग्वालन को मैंने आज अपने पास बिठा लिया है, तुम भी यहीं बैठ जाओ। आपके अल्फाज में इतनी तासीर थी कि वो सब के सब आपके पास बहुत देर तक बैठे रहे। दोस्तों, जब बहुत देर हो गई तो जोगी के शागिर्द वापस ना आए तो जोगी उनको ढूंढते ढूंढते उस तरफ आ निकला जहां बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। जोगी ने देखा कि उसके चेले एक मुसलमान फकीर के पास ऐसे बैठे हैं जैसे वो पत्थर के बन गए हों। ये सब देखकर वो आग भगोला हो गया और बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र तंत्र पढ़ने लगा मगर उसका हर मंत्र बेकार जा रहा था और वो बहुत परेशान था कि इस मुसलमान फकीर के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरे मंत्रों को बेकार बना रही है। उसने सोचा, यकीनन ये मुझसे भी बड़ा जादूगर है। जब इसके तमाम मंत्र बेकार हो गए तो उसने अपनी हार तस्लीम कर ली और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर अपने साथियों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा और कहने लगा कि अगर आपने उनको रहा ना किया तो ये सारी उम्र ऐसे ही बैठे रहेंगे। इस पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम जोगी हो, क्यों लोगों को परेशान करते फिरते हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद फरमाया, अब मैं दो बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और हमारे साथ रहो या इस शहर से बहुत दूर चले जाओ। आपकी जुबान से जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए तमाम चेलों को होश आ गया। जोगी समेत सब ने आपसे माफ़ी मांगी, लेकिन दोस्तों, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और अपने वादे के मुताबिक आजूदन शहर छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए।